हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ये हमारा रीजनिंग टॉपिक का और मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल आते हैं हमारे हर एग्जाम में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, उससे पहली वीडियो हमने एलसीएम एचसीएफ के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो आप उन वीडियो को भी हमारी जाके देख सकते हैं, क्योंकि उनमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने कवर किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम अगर हमारे पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें किस तरीके से हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज के बारे में। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि जब हम कंपाउंड, जैसे हम इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करिए तो इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, तो मैंने पिछली वीडियो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है ये सबसे पहले ये जानते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो मेन बेसिक अंतर है वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें हर साल एक परफेक्ट, मतलब एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर हमें कोई, जैसे हमने 1000 रुपए जमा किए और 10% का इंटरेस्ट मिला, यानी कि इस साल भी हमें 100 रुपए मिलेगा और अगले साल भी हमें 100 रुपया मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि जो ब्याज हमें इस साल मिला, यानी कि जो इंटरेस्ट हमें इस साल मिला है उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जो सिर्फ इंटरेस्ट हो वो सिंपल इंटरेस्ट, और जिस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जो मिलता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वो ये क्या चीज होती है हम इसको अभी समझेंगे आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि जब हम एनुअली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी 1 + r/100 की होल पावर n। अब ये n जो होता है यहाँ पर होता है वो टाइम, यानी कितने ईयर्स के लिए दिया है, कितने ईयर्स के लिए दिया है। जैसे 1 2 3 4 5, 1 साल के लिए दिया तो n1 हो जाएगा, 2 साल के लिए होगा तो n2 हो जाएगा। उसी तरीके से अलग अलग करके अलग अलग सालों के लिए अलग अलग वैल्यू हो जाएगी n की। और यहाँ पर r है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किस रेट इंटरेस्ट रेट पे हमें वो लोन कि हमने पैसे बैंक में जमा करवाए। जैसे हमने 1000 रुपए जमा करा 10% के रेट पे, तो आर यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। और पी आप प्रिंसिपल जानते ही हैं कि प्रिंसिपल हमने कितने रुपए जमा किए। और अमाउंट क्या होता है, सबसे जरूरी है अमाउंट, यानी कि अमाउंट क्या होता है जब हमने प्रिंसिपल प्लस एसआई इंटरेस्ट, यानी कि जो हमने पैसा जमा किया है उसमें जब हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा बनता है अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। वैसे ही जब हम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि कहते हैं कि जब हाफ ईयरली जमा करो, मतलब कि हम ऐसा कहेंगे कि ऊपर वाले में क्या था कि हमें एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा और नीचे वाले में क्या होता है कि हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, चीजें बदल जाती हैं। जो आर होता है, रेट होता है, वो भी आधा हो जाता है, और जो टाइम होता है वो 2 × n हो जाता है। यानी कि एक साल में, अब देखो पहले 1 साल था तो वो n की वैल्यू 1, अब हाफ ईयरली क्या है, 1 साल के 2 हाफ करोगे तो 2 आएंगे, यानी कि 6 महीने, तो ऑब्वियसली जो टाइम होगा वो 2 बदल जाएगा, दुगना हो जाएगा। वैसे ही जब इंटरेस्ट को कंपाउंड क्वार्टरली करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू p 1 + r/400 की होल पावर 4n हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टर यानी कि एक साल को क्वार्टर होता है 4 हिस्से, यानी कि जब हम साल के 4 हिस्से करेंगे, कैसे करेंगे, देखो एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने के 4 हिस्से करोगे तो यानी कि पर 3 महीने में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा अमाउंट इक्वल टू p 1 + r/400 की होल पावर 4n, इस तरीके से देगा, ठीक है। अब अगला जो हमारा है वो ये है कि व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, से R1% फॉर फर्स्ट ईयर, R2% फॉर सेकंड ईयर एंड R3% फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ये होगा। अब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने किसी बैंक में रुपए जमा किया, अब बैंक की पॉलिसी ये है कि वो हमसे कह रहा है कि हम पहले साल आपको R1% पे इंटरेस्ट देंगे। जैसे मान लो आपने 100 रुपीज जमा किए और बैंक ने कह दिया कि हम आपको पहले साल 10% इंटरेस्ट देंगे, दूसरे साल 6% और तीसरे साल 8% इंटरेस्ट देंगे, यानी कि कम कर दिया या फिर हो सकता है बाकी भी करे, ठीक है। तो इसी तरीके से बैंक ने कहा कि हम आपका इस तरीके से इंटरेस्ट देंगे। तो वहां पर जो अमाउंट कैलकुलेट करोगे वहां पर कितना होगा, अमाउंट इक्वल टू होगा p 1 + r1/100 1 + r2/100। अब यहाँ पर n होता है, n यानी कि 1 होगा, क्योंकि हर साल हमको अलग अलग देता हूँ। n इक्वल टू 1, तो 1 को यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। 1 + r2/100 1 + r3/100, ठीक है। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं। और जो हमारा अगला फॉर्मूला है देखो वो है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो मैंने आपको बताया था, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जो हमने पैसा जमा किया उसमें जब हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं वो हमारा टोटल अमाउंट बन जाता है, यानी कि टोटल सम भी कहते हैं, टोटल अमाउंट एक ही बात होती है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी तो हम अमाउंट पढ़े थे। अब बेसिक जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, p 1 + r/100 की पावर n - p, यानी कि जब
टोटल जो हमारा अमाउंट निकले उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम, अगर आपको सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वरना जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है ना, ये व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, पहले इस फॉर्मूले को निकालो, अमाउंट निकालो, आपके पास प्रिंसिपल होगी तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की वैल्यू रखो तो इंटरेस्ट वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट तरीका होगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका ये होगा। अब आपको जिस मेथड से सुटेबल लगता है तो उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये नहीं कहूंगा कि सेम आएंगे कि, लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिस तरीके के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर 3 years। यानी कि अब हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपीज है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है पर एनम के हिसाब से, यानी कि ईयरली हमको इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल के लिए। ठीक है, टाइम 3 साल है, जो यहाँ पर प्रिंसिपल है वो 1000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब मैं इस कंपाउंड जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो फॉर्मूले से, एक जो हमारी ट्रिक थी। अब उसी तरीके से मैं आपको भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बताऊंगा, एक फॉर्मूले से, सिंपल फॉर्मूले से, और एक आपको ट्रिक से। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला 1 यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, जो भी चीजें हमें लिखी हुई यहाँ पर। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर। गिवन हमको क्या क्या है, देखो, अब प्रिंसिपल क्या होता है, पी, गिवन पी इज इक्वल टू, ठीक है, पी इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 रुपीज। ठीक हो गया, और हमें 1000 रुपीज, 1000 ठीक है यहाँ पर। अब हमें रेट भी दे रखा है, यानी कि रेट इज इक्वल टू कितना है, 10%। ठीक है, और यहाँ पर टाइम भी दे रखा है हमको, देखो, टाइम इक्वल टू टी, जिसको हम एन कहते हैं यहाँ पर, तो वो कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स से देख रखा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला पता है हमको, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन माइनस पी। ठीक है, इस तरह ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो फॉर्मूला है जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन यानी कि टाइम माइनस पी। तो ठीक है, इस तरीके से हम सिंपल तरीके से सीधे से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और उसको निकालेंगे। ठीक है, तो आंसर निकालते हैं। तो अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की प्रोसेस है उसको हम शुरू करते हैं। तो इज इक्वल टू करेंगे, पी कितना है हमारा 1000 है, देखिए 1000 ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा सा ये पेज मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100। ठीक हो गया, और एन कितना है 3 यानी कि 3 साल के लिए, माइनस पी कितना है हमारे पास 1000। ठीक हो गया, तो बाकी चीजें आप क्या करते हैं, तो देखो 10 ये है। ठीक है, 10 में 10 अपॉन 100 है, यानी कि 10 1 10 जा होता है तो 1 अपॉन 10 ये हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 10 10 जा 100 होता है तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3 माइनस 1000। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया सिंपल तरीके से, क्या सिंपल कैलकुलेशन है। अब तो फिर 1000 लिख लेंगे हम, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 3 माइनस 1000। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो दोनों में, इस यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 है, तो हम 1000 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 1000 कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारा 11 अपॉन 10 का क्यूब माइनस 1। ठीक, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1000 बाहर हो गया। अब 11 का क्यूब कितना होता है, 11 11 जो 121 होता है, और 121 11 जो होता है आपका 1331। ठीक है, तो अगर जिसको ये डाउट हो रहा है कि ये कहां से आया तो वो निकाल सकते हैं सॉल्व करके, लेकिन ये होता है 1331। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अंदर हुआ हमारा 1000 माइनस करके आया 331 अपॉन 1000। कैसे आया, देखो इसका जो हमने एलसीएम किया तो 1 इंटू 1000 होगा, 1331 माइनस 1000 कितना हो जाएगा 331, यानी कि 1000 से 1000 को काटो तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 331 रुपीज। यानी कि हमको 1000 रुपए में 3 साल के लिए अगर हम 10% के रेट पे अगर हम जमा करते हैं पैसा, तो हमें कितना कितना इंटरेस्ट मिलता है 331 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ इसकी। ठीक है, दूसरी ट्रिक बता, वो जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के लिए थी वही चीज ये भी है। सबसे पहले हम रेट देखते हैं, रेट कितना है हमारा 10%, यानी कि 10 अपॉन 100 हो जाएगा। 10 अपॉन 100 बोले तो 1 अपॉन 10। ठीक है, अब 1 अपॉन 10 है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है 1000। अब हमें 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिला, यानी कि 1 2 3 ब्रांच बन जाएंगी, सबका 1 अपॉन 10 पार्ट, 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 यानी कि 1 अपॉन 10। अब 1000 का 1 अपॉन 10 कितना होगा 100,
ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। अगर हम तीनों को ऐड करोगे ना, ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बस इतना ही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन हमें निकालना है सीआई। अब सीआई में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इंटरेस्ट में भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ठीक है, अब इस 100 पे हमें दूसरे साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1/10 ही मिलेगा ना। तो 100 का 1/10 कितना होगा, 10। अब इस 100 का अगले तीसरे साल को भी और दूसरे 100 का हमें इस साल को भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 10 और 10। ठीक है, 1/10 मिलेगा तो 100 का 1/10 10 हो गया। तो हमें जो पहले साल 100 रुपया इंटरेस्ट मिला था उसका भी हमें उस पे भी हमें ब्याज मिला 10 रुपया, और जो हमें दोनों 100 मिले थे पहले के 2 साल में, उन दोनों का भी 10 रुपया ब्याज मिला हमें तीसरे साल। ठीक है, अब जो 10 रुपया हमें ब्याज मिला है दूसरे साल, इसका भी हमें 1/10 हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा अगले साल, यानी कि 10 का 1/10 कितना होगा, 1। अब इन सबको ऐड करोगे ना तो आपका निकलेगा ये टोटल है। अगर आप सबको ऐड करोगे तो आपका निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इन तीनों को ऐड करोगे यानी कि 100 + 100 + 100 कितना हो जाएगा, 300 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 + 100 + 100। ठीक है, कितना है ये देखो 300, और ये देखो 10 10 10 3 10 है, यानी कि 10 + 10 + 10 यानी कि कितना हो जाएगा 30, और एक 1 है यानी कि 1, तो टोटल हो गया 331। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बहुतों को ये जो मेथड है थोड़ी ट्रिकी लगी होगी, हो सकता है लगे, हाँ थोड़ा सा इसमें अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है तो ये बहुत इजी मेथड है। लेकिन अगर आपको सही नहीं लग रही तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड से भी हमारा उतना ही आंसर आ रहा है। बस हमको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, इसमें हमको थोड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस हमें जो ट्रिक है उसको यूज करना है। ठीक है, तो बस देख लीजिए क्या करना है हमको। जो 1000 है ना, अगर 4 साल के दिया होगा तो हमें यहाँ पर 4 ब्रांच बनानी पड़ेंगी। अगर 2 साल के लिए दिया होगा तो 2 साल के लिए ब्रांच बनानी पड़ेंगी। तो ये आपको याद रख लीजिए कि कितनी ब्रांच बनानी है, वो ब्रांच बनानी है हमें अकॉर्डिंग कितने साल के लिए हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि कितने साल के लिए हमें पैसे जमा किए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, जो एग्जाम में आ सकता है, तो है फाइंड प्रिंसिपल इफ अमाउंट से कैलकुलेटेड इज 1470 रुपीज फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 16 होल 2/3% पर एनम। यानी कि अब हमें प्रिंसिपल निकालो और हमें अमाउंट दे रखा है। अब याद रखें यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है, कितना 1470 रुपीज हमें अमाउंट दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फॉर 2 years 2 years यानी कि टाइम इक्वल टू 2 साल दे रखा है हमें, और 2 years, और जो हमें रेट है वो कितना है देखो 16 होल 2/3%, यानी कि 16 3 48 + 2 50/3% हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है प्रिंसिपल। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है उसे देख लेते हैं जरा। जैसा क्या यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला जो एनुअली है, पर एनम बोले तो एनुअली, पर हाफ ईयरली होता तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन हमें एनुअली के लिए निकालना तो हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 की होल पावर n, वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। ठीक हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें सब चीज दे रखी है, अमाउंट है हमारा 1470, प्रिंसिपल हमें निकालना है, और 1 + R कितना है देखो हमारा 50/3 × 100। ठीक है, 100 तो नीचे है ही, और n कितना है हमारा 2 साल के लिए हमने पैसे जमा किए। तो कितना हो जाएगा ये 1470 इज इक्वल टू P 51 जा 52 जा, यानी कि 1 + 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो इसको सॉल्व करते हैं, 1470 इज इक्वल टू P, अंदर सॉल्व करेंगे तो 6 1 6 6 + 1 7, यानी कि 7/6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, जरा सा लाइन खींच लें एक बगल में। ठीक हो गया ये। ठीक है, तो 1470 इज इक्वल टू P, जब हम इसको खोलेंगे तो 7 × 7/6 × 6 हो जाएगा। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 30 जा 210 हो गया। ठीक है, अब तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 × 6 6 जा 36। ठीक, अब प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3 6 जा 18 का 8 1 का 3 3 जा 9 10 1080 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से हमने आसान तरीके से बिल्कुल सरलता से हमने क्या निकाल दिया, हमने प्रिंसिपल निकाल दिया। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें प्रिंसिपल निकालना हमसे पूछा था पेपरों में, वैसे ही हमसे अगली बार में पूछा सकता है कि रेट निकालो, टाइम निकालो, या फिर इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, इंटरेस्ट तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल दिया था, तो आप इस तरीके से भी इन क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक बार ध्यान देने की जरूरत है और आप अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं और जो फॉर्मूले बताए हैं आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और कोविड-19 का समय चल रहा है तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क का यूज कीजिए जब भी घर से बाहर निकलते हैं। किसी जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलिए, वरना जितना ज्यादा हो सकता है उतना घर पर ही रहिए, ठीक है दोस्तों। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें जब भी आप घर से बाहर जाते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।